जब अचिंत्य खनक को अपनी बाहों में लेता है तो तभी वहां पर लकी आ जाता है। और जब लकी खनक को अचिंत्य की बाहों में देखता है तो वो ये देखकर वापस जाने लगता है। वहीं लकी को ऐसे जाते हुए देखकर खनक जल्दी से खड़ी होकर कहती है, अब अरे लकी जी, ये आपके लिप्स इतने रेड क्यों हो गए हैं? उसकी बात सुनकर अचिंत्य ने भी लकी की तरफ देखा तो सच में लकी के लिप्स और उसके आसपास की थोड़ी सी जगह लाल हो गई थी। वहीं ये सुनकर लकी जल्दी से अपने लिप्स साफ करने लगता है। तो वहीं लकी को ऐसा करते हुए देखकर खनक उसकी पूरी बात समझ जाती है। खनक के ऐसा कहने से लकी थोड़ा शर्मिंदा हो गया। वहीं लकी के लिप्स को देखकर ही लग रहा था कि उसने किसी को जबरदस्ती किस किया है। तभी अचिंत्य लकी से पूछता है, लकी तुम यहाँ किस काम के लिए आए थे? ये सुनकर लकी कहता है, अब ऑफिस में मीटिंग के लिए लोग आ गए हैं, हमें जाना होगा। लकी अचिंत्य से ये कहने के बाद ऑफिस की तरफ चला जाता है। वहीं उसके जाने के बाद अचिंत्य खनक को देखकर बोला, खनक प्लीज एक कप कॉफी मुझे पिला दो तो मेरा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। अचिंत्य की बात सुनकर खनक ने हाँ में सर हिला दिया और फिर अचिंत्य मीटिंग के लिए चला गया। और फिर कुछ ही देर में वहां मीटिंग भी शुरू हो गई। मीटिंग में सब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी खनक वहां आ गई और इस वक्त उसके हाथों में कॉफी का एक मग था और फिर उसने वो मग अचिंत्य के सामने रख दिया। तो ये देखकर अचिंत्य ने उसे मन ही मन थैंक यू कहा, जिस पर खनक ने कॉफी मग की तरफ इशारा करके अपनी एक आंख को विंक कर दिया। वहीं खनक को ऐसा करते हुए देखकर अचिंत्य को काफी अजीब लगा और फिर उसने जब कॉफी के मग को देखा तो उसके ऊपर खनक के लिप्स की लिपस्टिक लगी हुई थी और खनक अचिंत्य को वही इशारा करके दिखाना चाहती थी। वही वो लिप्स मार्क देखकर अचिंत्य खुद में मुस्कुराता है और फिर वो उसे लिप्स के मार्क पर अपने होठों को फेर कर कॉफी पीने लगता है। वहीं अचिंत्य को ऐसा करते हुए देखकर खनक भी खुद में शर्मा जाती है और फिर वो वहां से जल्दी ही चली जाती है। वहीं खनक को ऐसे मुस्कुराते हुए जाते देखकर अचिंत्य भी खुद में मुस्कुरा देता है। वहीं खनक ऑफिस से निकलकर अपने मेंशन की तरफ निकल जाती है और फिर जब वो अपने मेंशन पहुंचती है तो देखती है कि शालिनी जी ने उनके लिए डिनर बनवा दिया था। ये देखकर खनक काफी खुश हो गई थी और फिर वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई और फिर वो वॉशरूम से निकलकर सीधा डिनर के लिए जाने लगी, क्योंकि उसे लगा कि अचिंत्य भी थोड़ी देर में आ ही जाएगा। अभी खनक डिनर करने के लिए निकल ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। ये देखकर उसने मुस्कुराकर कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो, हाँ जी। लेकिन सामने वाले की आवाज और बात सुनकर खनक की आंखें फैल गई और उसके हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे गिर गया और फिर खनक बिना किसी को कुछ बताए वहां से जल्दी भागी। वहीं शालिनी जी और प्रथा जी भी वहीं खड़ी थी और उन्होंने उससे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया और वैसे ही भाग गई। वहीं उसके जाते ही अचिंत्य आया और फिर जब वो रूम में गया तो उसको कहीं भी खनक नजर नहीं आई। तो वो वापस आया और फिर शालिनी जी से खनक के बारे में पूछा तो शालिनी जी, जो पहले से ही परेशान थी, उन्होंने अचिंत्य को सारी बातें बता दी। उनकी बातें सुनकर अचिंत्य के चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसके मुठ्ठियां भी कस गई। उसने तभी किसी को कॉल किया और बोला, जो भी कहा था वो सारे अरेंजमेंट्स करो, शायद वो ज्यादा वक्त तक जीना नहीं चाहता है। ऐसा कहकर अचिंत्य ने कॉल कट कर दिया तो शालिनी जी घबरा के बोली, क्या हुआ बेटा, तू किससे बात कर रहा था और खनक ऐसे क्यों गई है, कुछ तो बता। शालिनी जी की परेशानी देखकर अचिंत्य उन्हें शांत करते हुए बोला, माँ प्लीज रिलैक्स हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है और आपकी बहू कहीं नहीं गई है। बस मुझे कुछ वक्त का टाइम दीजिए, फिर आपका बेटा आपकी बहू को लेकर आपके सामने होगा, ट्रस्ट में माँ। उसकी बात सुनकर शालिनी जी फिर से खड़ी हो गई और अचिंत्य को देखकर बोली, एक बार खनक हमसे दूर हो गई थी, लेकिन अब मैं दोबारा खनक को खुद से दूर नहीं कर सकती हूँ। जा बेटा, खनक को वापस ले आ। तब अचिंत्य ने प्रथा को देखकर कहा, प्रथा तुम माँ को संभालो, मैं खनक को लेने जा रहा हूँ। और फिर वो शालिनी जी की तरफ देखते हुए बोला, माँ बस आप टेंशन मत लीजिए, मैं ले आऊंगा आपकी बहू को, बस आप शांत हो जाइए। अचिंत्य का दिमाग तो पहले ही बहुत खराब था और अगर खनक के बारे में सुनने के बाद शालिनी जी की तबीयत हल्की सी भी खराब हो जाती तो अचिंत्य का गुस्सा दोगुना हो जाता।
अभी अचिंत्य खनक को ढूंढने जा ही रहा था कि तभी वहां परी आ गई और फिर उसने अचिंत्य को देखकर अपना मुंह फुला लिया और फिर वो अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, मेरी एंजल को कहाँ छुपा दिया है? मैं उसके साथ पिकनिक पर जाने वाली हूँ कल, बताओ कहाँ है? वही अचिंत्य खनक के कहने के बाद वो परी से बहुत नॉर्मल बिहेव करने लगा था और वो परी से बहुत प्यार भी करने लगा था। लेकिन अभी परी को देखकर उसको बहुत अजीब लग रहा था कि वो क्या कहे परी से खनक के बारे में। वही प्रथा भी इस वक्त अचिंत्य को ही देख रही थी कि तभी अचिंत्य अपने रूम में बने हुए सीक्रेट रूम में गया और फिर कुछ चीजें लेकर बाहर आया। वही दूसरी तरफ अभी भी स्वीटी बहुत डरी हुई थी और वो अगस्त्य को देख भी नहीं पा रही थी। तभी अगस्त्य मीरा और गायत्री जी को देखकर बोला कि वो स्वीटी को किसी डॉक्टर से दिखाना चाहता था। लेकिन गायत्री जी बस एक ही रट पकड़कर बैठी थी कि स्वीटी को बस प्यार की जरूरत है, वो डरी हुई है। जिससे वो गुस्से में बैठा हुआ था कि तभी उसका फोन बजा। अगस्त्य ने कॉल रिसीव किया और फिर अचानक ही उसके मुंह से निकला, व्हाट? हु इज शमशेर? उसके मुंह से शमशेर का नाम सुनकर स्वीटी तुरंत बैठ गई और अगस्त्य का कॉलर पकड़कर बोली, मुझे लेकर चलो अगस्त्य, नहीं तो वो शमशेर मेरी बहन को लेकर जाएगा। उसकी बात सुनकर सब उसको देखने लगे कि अचानक ही स्वीटी जो अब तक डरी हुई थी वो खनक के नाम पर बिल्कुल शेरनी की तरह खड़ी कैसे हो गई। तब अगस्त्य ने गायत्री जी की तरफ देखा तो उन्होंने बस हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर अगस्त्य ने भी स्वीटी को उठा लिया और फिर उसको लेकर त्रिपाठी हाउस की तरफ निकल गया। वहीं त्रिपाठी हाउस में सबको घर के पिलर से बांध दिया गया था। वहीं खनक सबको ऐसे देखकर शॉक थी। वहीं राहुल और रोहन बस ये बोल रहे थे, खनक तुम यहाँ से चली जाओ। वहीं खनक के सामने शमशेर काफी स्टाइल से बैठा हुआ था और वो खनक को ऊपर से नीचे तक काफी इंटेंस नजरों से घूर रहा था। तभी खनक हरीश चंद्र जी के पास जाते हुए बोली, पापा ये क्या है? तभी शमशेर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको अपने करीब खींचकर बोला, अरे यार कहाँ भागी जा रही हो? तुम्हें ही तो लेने आया हूँ इतनी बार हाथ लेकर। ये सुनकर जब खनक ने अपने आसपास देखा तो उसके घर वालों पर बहुत सारे आदमियों ने गन पॉइंट की हुई थी। तभी ये देखकर खनक चिल्लाकर बोली, चाहते क्या हो तुम? इस पर शमशेर एक शातिर तरीके से हंसी हंसते हुए बोला, यही तो मैं चाहता था कि तुम ये पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ। अब चलो इतने प्यार से पूछ ही रही हो तो मैं बता देता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। फिर वो हल्के से खनक के करीब आकर उसके लिप्स को देखते हुए बोला, तुम्हें चाहता हूँ, देखो ना आखिरकार ऊपर वाले ने हमें मिला ही दिया है। ये सुनकर खनक बाकी सबको देखने लगी और बोली, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, छोड़ मुझे, तू मेरे पति को जानता नहीं है। अगर उन्हें पता चला ना कि तूने मुझे छूने की कोशिश की है तो तेरी लाश कहाँ जाएगी वो भी पता नहीं चलेगा कमीने। इस पर शमशेर अपनी एक आई विंक करते हुए बोला, गाली देते हुए भी बवाल लगती हो माय चाइल्डहुड लव। उसकी बात सुनकर खनक उसको घूरने लगी तो शमशेर ने हाँ में सर हिला दिया और फिर बोला, पूछो अपने घर वालों को। उसकी बात सुनकर खनक रोहन को और बाकी सबको देखने लगी। वही शमशेर के ऐसा कहने से रोहन घबरा गया और वो अंतरा को अपनी भरी नजरों से देखने लगा। तब अंतरा ने जल्दी से कहा, नहीं खनक, इसकी बातों पर ध्यान मत देना, ये बस ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहा है। वहीं विद्या जी भी रोए जा रही थी कि तभी शमशेर सबको देखकर एक तंजभरी मुस्कान के साथ बोला, मुझे पता है कि तुम सब इस बेचारी को इसके अपने सगे बाप से नहीं मिलने देना चाहते हो, बट मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी होने वाली बीवी से, इसीलिए मैं इसके बाप से इसे जरूर मिला दूंगा। ऐसा कहकर उसने एक कोने में इशारा किया तो वहां से एक आदमी लगभग 50 साल का 3-piece सूट पहने हुए अपनी पॉकेट में हाथ डाले हुए आया। उसको देखकर हरीश चंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए और बाकी सब लोग डर गए। तो वहीं खनक अब तक कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वहीं इधर अचिंत्य खुद में काफी डरा हुआ था और आज फिर से वो खनक की वजह से टेंशन में था। वो अपनी गन को लोड करते हुए बोला, खनक को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शी कांट स्टैंड इट। ये सब सोचते हुए उसके माथे पर पसीना आ गया। वहीं खनक सामने देखकर हैरान थी। वो आदमी हरीश चंद्र जी को देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा और तुम सबके सामने अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा। ये सुनकर हरीश चंद्र जी रस्सी में से ही झटपटाते हुए बोले, ये गलत बोल रहे हो, खनक मेरी बेटी है और मैं मेरी बेटी को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। रघुराज खुराना। इस
पर रघुराज एक तीखी हंसी के साथ बोला, मेरे प्यार की आखिरी निशानी है मेरी खनक, और उसको भी तुम सबने दूर कर दिया मुझसे। तभी पीछे से आवाज आई, आप कितना प्यार करते थे उनसे, ये हम सबको अच्छे से पता है। वो आवाज सुनकर जब सबने सामने देखा तो वहां स्वीटी दिखाई दी। स्वीटी इस वक्त काफी गुस्से में सामने से चली आ रही थी। वहीं स्वीटी को देखकर रघुराज जी मुस्कुरा दिए और उसके सर पर हाथ रखने लगे। तो ये देखकर स्वीटी तुरंत उनसे दूर हो गई और फिर उन्हें देखकर बोली, सबको पता है कि आपने ही दृष्टि आंटी का मर्डर किया था हमारी आंखों के सामने, क्योंकि वो आपकी काली दुनिया से खनक को दूर ले जाना चाहती थी। तभी रोहन स्वीटी को देखकर बोला, नहीं स्वीटू, प्लीज शांत हो जा। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्वीटी को अब तक वो सब कुछ याद था, क्योंकि वो उस वक्त काफी छोटी थी। तो रोहन को लगा कि उसको कुछ याद नहीं होगा, इसीलिए उसने कभी भी उस बात का जिक्र भी नहीं किया था। लेकिन अब जब वो समझ गया कि स्वीटी को सब पता है, तो रोहन ये चाहता था कि स्वीटी शांत हो जाए। लेकिन स्वीटी कहाँ शांत होने वाली थी। वो फिर से बोली, आर्यन भाई ने भी खनक को बचाने की कोशिश की थी। वो तो सही था कि रोहन भैया पहुंच गए और हमारी नन्ही सी खनक हमारे पास आ गई। सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे और खनक सबको देख रही थी, क्योंकि उसकी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रघुराज कौन है और आर्यन कौन है, दृष्टि कौन है। और अब तो उसको खुद पर भी शक हो रहा था कि अगर वो त्रिपाठी की बेटी नहीं थी तो किसकी बेटी थी, और अगर वो रघुराज की बेटी है तो अब तक वो कहाँ थे और उसके घर वालों ने इतना बड़ा राज कैसे छुपा लिया। खनक बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ पा रही थी। तभी वो एकदम से चीखी, आह! ये देखकर सबने खनक की तरफ देखा तो खनक की हालत काफी खराब हो गई थी। ये देखकर वे सभी लोग घबरा गए। आखिर कौन थी खनक? क्या सच में वो त्रिपाठी की बेटी नहीं थी? खनक को सच पता चलने पर क्या होने वाला था, जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।